जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग को सीखना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, आज से आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपका दिया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में, तो आज की क्लास में हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में सीखना है कि कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर के बनता है, या कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको मिलाने के बाद हम कंप्यूटर नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि इसमें चार पार्ट्स आपको दिख रहा है, और इसमें जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एक दिया है आपका सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे जो चार पार्ट्स आपका दिया हुआ है, एक हमारा ये सीपीयू होता है, और इसको हम सीपीयू बोलेंगे। ये हमारा सीपीयू होता है, और इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। और ये हमारा कीबोर्ड होता है, और इसको हम माउस बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर मुख्यतः चार चीजों से मिलकर के बनती है। एक आपका सीपीयू होता है, एक आपका मॉनिटर होता है, एक आपका कीबोर्ड है, और दूसरा आपका माउस होता है। ये चार प्रकार के डिवाइसों से मिलकर के आपका कंप्यूटर बनता है, जिसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सीपीयू का अपनी कंप्यूटर में क्या प्रयोग है? अगर इस सीपीयू के बारे में बात करें तो सीपीयू का प्रयोग कंप्यूटर में है क्या? तो देखिए, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका वर्क होता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करना। किसी भी डेटा को प्रोसेस करना, ये हमारे सीपीयू का वर्क होता है। और सीपीयू में दो प्रकार के बटन पाए जाते हैं। एक आपका स्टार्ट बटन होता है, दूसरा आपका रीस्टार्ट बटन। दो बटन पाए जाते हैं आपके सीपीयू में, एक आपके स्टार्ट बटन, दूसरे आपके रीस्टार्ट बटन होते हैं। तो स्टार्ट बटन का क्या प्रयोग है और रीस्टार्ट बटन का क्या प्रयोग? तो स्टार्ट बटन का प्रयोग ये है कि जैसे कि मान के चलिए कि मैंने आपको पढ़ा करके लैब में छोड़ा, आप लैब में गए आपने प्रैक्टिकल करने के लिए, तो सीपीयू में आप स्टार्ट बटन दबाते हैं तो आपकी सिस्टम चालू हो जाती है। ठीक है, इनके मान के चलिए कि आपने सिस्टम को चालू कर दिया, और आप कोई फंक्शन खोल रहे हैं, ओपन जल्दी नहीं हो पा रहा है, या टाइम ले रहा है ओपन होने में, या बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, तो सिस्टम को हमको दोबारा से रिस्टार्ट करने की आवश्यकता आती है। तो इसके लिए अपने कीबोर्ड से या तो आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल बटन दबाइए, या सीपीयू में रिस्टार्ट बटन दबाइए, तो आपका सिस्टम दोबारा से चालू हो जाता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ये रिस्टार्ट की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ये रिस्टार्ट की शॉर्टकट। हाँ, अरे वही डेल या डिलीट के नाम से याद नहीं भूला जाता है। ठीक है, डेल को या डिलीट बोला। इसी माध्यमों से हम कंप्यूटर को दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट में ये फायदा होगा कि जैसे ही आप इस बटन का प्रयोग करेंगे तो आपका सिस्टम अपने आप बंद होगा, और उसके बाद से आपका चालू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रिस्टार्ट का प्रयोग होता है। तो इस सीपीयू में दो प्रकार के बटन आप क्लियर करिएगा, एक बड़ा सा होता है, एक छोटा सा होता है। एक बटन का नाम स्टार्ट बटन होता है, और एक आपके बटन का नाम क्या होता है? रीस्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? सीपीयू होता है। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आसानी तरीके से, यानी कि कोई भी डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले होती किसमें? सीपीयू में होती है। किसमें होती है? सीपीयू में होती है। आप लोग कॉपी लेके नहीं आएंगे क्या? क्यों? तो ये सीपीयू होता है। तो सीपीयू किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू के अलावा अगर पूछा जाए कि सीपीयू के अलावा सीपीयू का कुछ और नाम है, तो हम बता सकते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ये हमारा होता है, इसको हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं कि मॉनिटर होता है। इस मॉनिटर के माध्यम से, इस मॉनिटर का प्रयोग क्या होता है? तो किसी भी डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम आपका कौन करता है? मॉनिटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने ये जो डेटा पहले से बनाया है, ये हमारा डेटा बना करके मैंने पेन ड्राइव में अपना सेव करके रखा है, एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन ये हमारा डेटा सही है कि गलत है, इस चीज को हम तभी जांच सकते हैं जब हम उसको सीपीयू में लगाएं और अपनी मॉनिटर के माध्यम से उसका रिजल्ट देखें कि हमने जो डेटा बनाया है वो सही है कि गलत है। तो जो मॉनिटर होता है वो किसी भी डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम करता है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो मॉनिटर के अलावा भी इसको हम आउटपुट डिवाइस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आउटपुट डिवाइस नाम देते हैं।
ठीक है ना। मॉनिटर का दूसरा नाम आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बाद से अगर हम इस ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। और कीबोर्ड का प्रयोग हम अपने डेटा को इनपुट कराने के लिए करते हैं। अगर अपनी कंप्यूटर में आपको डेटा इनपुट कराना है टेक्स्ट के रूप में तो इसके लिए आपको कीबोर्ड का हेल्प लेना होता है। तो इसको हम कीबोर्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम कीबोर्ड भी बोल सकते हैं। और चूंकि इसी से हम डेटा इनपुट कराने का काम करते हैं इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से ये हमारा माउस होता है और माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी होता है। क्या होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी होता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब देखिए अब सब में अंतर आप समझिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है तो क्यों, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी डेटा का प्रोसेसिंग करने का काम हमारा सीपीयू ही करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई डेटा इनपुट करा रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक हम उसका आउटपुट नहीं पा सकते हैं। उस आउटपुट को पाने के लिए सबसे पहले वो डेटा प्रोसेसिंग होगा किसमें? सीपीयू। देन उसके बाद से आउटपुट ग्रुप में आपको रिजल्ट मिलेगा। उसी आउटपुट को आप प्रिंट आउट से प्रिंटर से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, स्पीकर से सुन सकते हैं या मॉनिटर के द्वारा देख सकते हैं। तो इसलिए सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ये जो हमारा होता है मॉनिटर, इसको हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। इसके बाद से हमारा ये होता है कीबोर्ड और कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि सर अगर कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोला जाता है तो क्यों? तो कीबोर्ड के माध्यम से हम अपनी कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट कराने का काम करते हैं और टेक्स्ट के रूप में जैसे कि हम टाइप करते हैं ना तो टेक्स्ट के रूप में हम अपना डेटा इनपुट कराने का काम करते हैं, इसलिए कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। इसके बाद से जो माउस होता है, माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्यों बोला जाता है? तो इस माउस में आप क्लियर करेंगे तो यहाँ पे पॉइंटर भी जुड़ा हुआ आपको दिखता है, दिख रहा है ना। और इसी पॉइंटर के जुड़े होने के कारण इसका नाम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दिया जाता है। और उसका भी काम इनपुट कराना ही है, लेकिन उससे हम क्लिक करके कराते हैं और इससे हम टाइप करके कराते हैं, दोनों में बस यही है। कोई दिक्कत? आप देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर 4 चीज से मिलकर के बनता है। एक आपका सीपीयू है, एक आपका मॉनिटर है, एक आपका कीबोर्ड है और एक आपका माउस। इसको पहले नोट कर लीजिए कॉपी में। इसको लिख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर हेडिंग दे करके और ऐसा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बढ़ लीजिएगा सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम से भी जानते हैं। इसके बाद से आता है कीबोर्ड और कीबोर्ड को जाना जाता है इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस इसके बाद से जो आता है वो है आपका क्या? मॉनिटर। इनपुट नहीं आउटपुट डिवाइस होता है। और एक जो लास्ट आपका बचता है वो है आपका क्या? माउस। और माउस को जाना जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। यानी कि कंप्यूटर के लिए जरूरी है कि आपके पास 4 डिवाइस होना चाहिए। एक आपका कीबोर्ड होना चाहिए,
एक आपका माउस है, एक आपका सीपीयू है और एक आपका मॉनिटर है। ठीक है, इन चार चीजों से मिलकर के हमारा कंप्यूटर बनता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। इसके बाद से हमारे सामने क्वेश्चन ये बनती है कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आज के समय में आप देखिए हर सेक्टर में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो आपका मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट वाला क्षेत्र हो, या फिर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का क्षेत्र हो, या फिर हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, या फिर एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर सेक्टर में आज कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पे ये जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर का प्रयोग स्कूलों में। आप देखिए स्कूल में आज क्या है, आज छोटे बच्चों को कंप्यूटर के प्रति ज्यादा मात्रा में जागरूक किया जाए। आज छोटे बच्चों का डेटाबेस या फिर जो भी मार्कशीट वगैरह प्रिंट करना हो, या जो भी फीस का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना हो, या बच्चों को मैसेज भेजना हो, ये सारे फैसिलिटी कंप्यूटर से ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्कूलों में। ठीक है, बच्चों को टाइपिंग करना सिखाया जा रहा है, बच्चों को हर तरीके से सॉफ्टवेयर पे वर्क करना सिखाया जा रहा है। इस पर्पज से कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल में ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। आजकल बच्चों का एडमिशन भी कंप्यूटर के ही बेस पे करवाए जा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि बच्चों को क्या बोलते हैं उसमें, बच्चों को टाइपिंग स्पीड की मजबूती करना। ठीक है, बच्चों ने एडमिशन लिया तो उनको कंप्यूटर पे पोस्ट करना पूरा, ये सारा का सारा जो है स्कूलों में संभव हुआ। अगला जो आता है वो है कंप्यूटर इन कॉलेज। अगर हम कॉलेज के बारे में बात करें तो आज के समय में कॉलेज में भी कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। जैसे कि बीटेक कॉलेज हो गया आपका, एमटेक कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, इन कॉलेजों में भी कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है। जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजों में क्या होता है कि वहां पे जब क्लासेस चलती हैं तो जो भी क्लासेस में उनको बताया जाता है, जो भी उनका प्रैक्टिकल होता है, वो सारा प्रैक्टिकल वो अपने कंप्यूटर पे जाकर के करते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉलेज में भी कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अगला जो ऑप्शन आता है वो है कंप्यूटर इन ऑफिस। अगर ऑफिस की बात करें तो जैसे कि मान के चलिए कि ऑफिस में बहुत प्रकार के ऑफिस आते हैं। जैसे एक चार्टर अकाउंटेंट का भी ऑफिस है, जो बहुत सारे बिजनेसमैन का वो जीएसटी भरने का काम करता है। एक बिजनेसमैन का भी क्या होता है, ऑफिस होता है। और एक अपनी गायत्री इंस्टीट्यूट का भी एक ऑफिस है। इसी तरीके से अगर हम ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच मैनेजर का भी एक ऑफिस है। इन सारे ऑफिस में कंप्यूटर पे वर्क हो रहे हैं, और एक नहीं हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो जैसे कि अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक के मैनेजर के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ये सारा सारा व्यवस्था को देख रेख करने के लिए। इस तरीके से अगर अपने इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन के लिए आते हैं तो वहां पर भी आपको पाते हैं कि कंप्यूटर लगा हुआ ऑफिस में मिलता है। ठीक है, या फिर मान के चलिए कि अगर चार्टर अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि वहां पे जो है बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं, और सारे वहां पे जो भी इम्प्लाई है सब उस केबिन में बैठ करके अपना काम करते हैं। तो ऑफिस में भी इसका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका आता है वो है कंप्यूटर इन बैंक। बैंक में आप देख लीजिए, बैंक में भी कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है। कैश डिपॉजिट से लेकर के कैश विड्रॉ से लेकर के, ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन ओपन करना हुआ, या फिर चेक वेरीफाई करना हुआ, ये सारे के सारे प्रोसेस, सारे के सारे काम आपके बैंक में ही हो रहे हैं और कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से अगला जो ऑप्शन दिया है वो है कंप्यूटर इन स्पेस रिसर्च। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। अभी जो चंद्रयान का परीक्षण किया गया था आपने देखा होगा। ठीक है, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है तो उसके पीछे रीजन बस कंप्यूटर का ही रहा होगा, वो कंप्यूटर से ही ऑपरेट करने का काम कर रहे थे लोग। इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आता है वो है कंप्यूटर इन मेडिकल। अगर हम मेडिकल के सेक्टर में बात करें तो मेडिकल के सेक्टर में आज भी कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आप खुद देखिए, आपको बहुत सारी जांचें करानी होती हैं, इसके लिए आप मेडिकल में जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको ब्लड जांच करवाना हुआ, या फिर एक्सरे करवाना हुआ, अल्ट्रासाउंड करवाना हुआ, सीटी स्कैन करवाना हुआ, ये सारी जांच कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं, मतलब मेडिकल में जाते हैं। और पहले भी तो जांचें होती थी लेकिन इतना मतलब तत्काल हमको रिपोर्ट कंप्यूटराइज नहीं मिल पाता था, जो कि आज पॉसिबिलिटी हुआ है कंप्यूटर होने की वजह से। आज आपका रिपोर्ट बस आपकी जांच हुई, बहुत ही कम समय में कंप्यूटराइज रिपोर्ट आपको मिल जा रहा है। तो ये देन है तो कंप्यूटर का ही देन, जो हमारे कामों को आसान करने का काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग मेडिकल के क्षेत्र में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। अगला जो पॉइंट आता है वो है आपका यहाँ पे कंप्यूटर इन बिजनेस। तो बिजनेस के सेक्टर में देखा जाए तो बिजनेस के सेक्टर में आज कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आप देखिए मॉल में हम जाते हैं सामान लेने के लिए, मॉल में कितने सारे आइटम रखे गए होते हैं और उस आइटम को परचेज करने के लिए बहुत सारे कस्टमर की भीड़ होती है, लेकिन फिर भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर आसानी तरीके से अपने सारे कामों को कर लेता है।
वो पहले से सारे यानी कि जितने भी कंप्यूटर लगाए होते हैं, चाहे जितने भी उसके स्टॉक होते हैं, उस पूरे स्टॉक की एंट्री वो अपने सबसे पहले कंप्यूटर में करता है, और वो अपनी कस्टमर को आते समय क्या करता है, सेल करते जाता है। आसानी तरीके से उसका बिजनेस मैनेज हो जाता है। हाँ, टेलीग्राम देख लीजिएगा, लिस्ट होगा, पार्टी लिस्ट ही होगा, ठीक है ना। तो इस पर्पज से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग बिजनेस में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। आप देखिए आज के समय में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बिजनेस में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? कंप्यूटर का प्रयोग ही है काम को आसान करना। कंप्यूटर के माध्यम से हम बिजनेस को अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम ये जांच कर पा रहे हैं कि हमारे बिजनेस में कौन सा आइटम है और कौन सी आइटम को मैंने सेल कर रखा है, या किस कंपनी का कितना बकाया है, ये हम आसानी तरीके से अपनी कंप्यूटराइज जांच कर ले रहे हैं। तो हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करने का काम ये हमारा मतलब कौन करता है? कंप्यूटर करता है, ठीक है। इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका आता है वो है कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के सेक्टर में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आप देखिए कि जो होम डिजाइनर होता है, जो घर का नक्शा बनाने का काम करता है, वो आज कंप्यूटर के ही बेस पे वो घर का डिजाइन बनाता है और उसी को सेल करता है, तो उससे उसकी इनकम की मतलब उसको इनकम होती है, प्रॉफिट होती है। इसके बाद से अगला जो पॉइंट दिया है वो है आपका कंप्यूटर इन एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है, कि जैसे कि मान के चलिए कि एयरपोर्ट्स में पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करना हुआ, या और भी बहुत सारे एयरपोर्ट में वर्क होते हैं जो कंप्यूटराइज होते हैं। इस पर्पज से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग एयरपोर्ट्स में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका आता है वो है कंप्यूटर इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। आप बताइए, आपको ट्रेन का टिकट लेना होता है, आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन मतलब टिकट काउंटर पे आप खड़े होते हैं, वो जो टिकट बनाने का काम करता है वो भी कंप्यूटराइज ही टिकट बना करके देता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंप्यूटर ने हमारे काम को आसान किया है। तो कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेज आ जाती हैं जिनको डॉक्टर के बारे में आइडिया नहीं रहता है, डॉक्टर आज भी उस पेशेंट का इलाज करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग हॉस्पिटल में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है वो है कंप्यूटर इन डिफेंस। दूरस्थ के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग है। और लास्ट में यहाँ पे आता है कंप्यूटर एवरीवेयर, यानी कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हम कह दें कि कंप्यूटर का प्रयोग इस सेक्टर में नहीं होता। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आज के सेक्टर में अगर देखा जाए तो कोई काम बिना कंप्यूटर से संभव नहीं है। सोचिए, हर काम आपके कंप्यूटर से ही संभव हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर आर एवरीवेयर, कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में लिखिए यूज इन कंप्यूटर। हो गया? देखिए मैंने यहां तक आपको बता दिया कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मैंने पूरे सेक्टर के बारे में आपको बता दिया कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी कि लास्ट में हम लोगों ने यही जाना कि कंप्यूटर का प्रयोग हर एक सेक्टर में हो। तो ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि कंप्यूटर क्या है? फिर कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? सर आपने बताया कि चार चीजों से मिलकर के कंप्यूटर बनता है, और कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं भी आपने बता दिया। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या? व्हाट इज कंप्यूटर? तो देखिए यहाँ पे बताया गया इंट्रोडक्शन में, करा कि ये कंप्यूटर इच एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना कार्य करता है। यहाँ पे लिखा भी गया हिंदी में, देखिए कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना कई प्रकार के कार्य यानी कि ऑपरेशन यानी कि कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और हम इसमें जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से हमारा ये सिस्टम काम करता है। अगला जो पॉइंट आपका है इसमें और भी लिखा गया है कि कंप्यूटर इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes raw data as input from user and process this data under the control of set of instruction called program and give the result and save output for the future use। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर
एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा को यूजर से इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसे निर्देशों के समूह के द्वारा प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द आपका आता है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, कोई बताएगा? रॉ डाटा का मतलब ये होता है जैसे कि कीबोर्ड से जो भी हम डेटा इनपुट कराते हैं, जब तक उस डेटा का इनपुट अपनी कंप्यूटर में होता है और जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, यानी कि जो हम डेटा कीबोर्ड से प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं उसी को हम रॉ डाटा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि जब तक हम रॉ डाटा अपने कंप्यूटर में प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी हम रॉ डाटा को यूजर्स इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। अब यूजर कौन होता है? तो जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जो कंप्यूटर को चला रहा है, वही इनपुट देता है और वही इनपुट हमारी कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है और उसे निर्देशों के समूह के द्वारा, अब इनपुट जिस निर्देश के हिसाब से दिया गया होता है उसी निर्देश के हिसाब से हमारा प्रोसेस करके और एक जो फुल रिजल्ट में कन्वर्ट करने का काम एक प्रकार का हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो इसको भी नोट करना हो तो कर लीजिए, इसको नोट। अगला जो टॉपिक आपका दिया है ये नोट हो गया। देखिए अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, अभी तो मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर है क्या। अब ऑप्शन आता है मोर अबाउट कंप्यूटर। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि लैटिन वर्ड कंप्यूट मीनिंग टू कैलकुलेट, यानी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट नामक शब्द से हुई। ठीक है, कंप्यूटर जो शब्द बना है वो कंप्यूट नामक शब्द से बना हुआ और कह रहा है कि जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेशन करना, गणना करना। यानी कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग हम केवल कैलकुलेशन करने के लिए करते थे। और फिर सेकंड लिखा हुआ है कि यूज्ड फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क। कंप्यूटर का प्रयोग हम दो कार्यों के लिए करते हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल, अंक गणितीय और तार्किक कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद से कह रहा है कि यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर का प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। और फिर तीसरा लिखा है कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है। तो हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। जैसे कि अब सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर कन्वर्ट रॉ डाटा टू यूजफुल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन। जो हमारी कंप्यूटर होता है ये रॉ डाटा को कन्वर्ट करता है किसमें? यूजफुल फैक्ट्स में, इंफॉर्मेशन में। जैसे कि हम कंप्यूटर में अपना जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं एक प्रकार का वो रॉ डाटा होता है और रॉ डाटा देने का काम करता कौन? यूजर, ये जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। तो हमसे ये यूजर मतलब क्या करता है? रॉ डाटा प्रोवाइड करता है और देन इसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद से हमको रिजल्ट मिलता है। अगला लिखा हुआ है टेकिंग इनपुट, और टेकिंग इनपुट का मतलब ये होता है कि इनपुट लेता है एंड प्रोसेस, उसकी प्रोसेसिंग करता है और प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट हमको देता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा जो गेहूं पीसने वाला जो चक्की होता है, मशीन होता है, उसको आपने देखा होगा कि उसकी मतलब इंटरनल वर्क कैसे होता है। तो जैसे क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं, अपना गेहूं इसमें डालते हैं। जब इसमें गेहूं डालते हैं तो ये जो मशीन होता है आपका, ये मशीन क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद ये लास्ट में हमको आटा के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? इसमें मैंने जो गेहूं डाला और देन इसकी मशीन में प्रोसेसिंग हुई और कुछ इंटरनल अपना वर्किंग किया और तब जाकर के उसका रिजल्ट यानी कि हमको आटे में परिवर्तन करने का काम कर दिया। क्या ऐसा है क्या कि गेहूं डाल दी तत्काल हमको आटा मिल जाए जब तक ये प्रोसेसिंग ना हो? ऐसा सिंपल है? यानी कि जब हम गेहूं डालते हैं तो देन इसकी प्रोसेसिंग मशीन होती है
और तभी जाकर के हमको आटा प्राप्त होता है। सेम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस प्रकार का गेहूं आप इनपुट करा रहे हैं, सेम उसी तरीके से कीबोर्ड या माउस से अपने डेटा अपने कंप्यूटर में आप इनपुट कराते हैं। और जो आपका ये मशीन प्रोसेसिंग करने का काम कर रहा है, वही हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग करने का काम करता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर आपको आटा के रूप में मतलब प्राप्त हो रहा है रिजल्ट, उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी रिजल्ट प्राप्त करता है, रिजल्ट हमको दिखाने का काम करता है। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, इसके बाद से इसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद से हमको आउटपुट के रूप में इसका रिजल्ट मिलता है। अब अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर शब्द जो बना हुआ है, ये सारे शब्दों को क्या है अलग अलग अर्थ भी है। जैसे कि सी से क्या होगा, ओ से क्या होगा, एम से क्या होगा, पी से क्या होगा, यू से क्या होगा, टी से क्या होगा, और ई से क्या होगा, और आर से क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर में शब्द आपका जो लेटर आता है वो है आपका सी, और सी का मतलब होता है कॉमनली, सी का मतलब कॉमनली सामान्य रूप से। इसके बाद से आता है ओ का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग चलाने योग्य। इसके बाद से क्या होता है यम, और यम का मतलब क्या होता है मशीन उपकरण। इसके बाद से आपका आता है पी, और पी का मतलब होता है पार्टिकुलर विशेष रूप से। और यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर प्रयोग के लिए। और इसके बाद से आता है टी, और टी फॉर टेक्निकल होता है। और इसके बाद से आपका आता है ई का मतलब एजुकेशन, और आर का मतलब रिसर्च। समझ में आ रहा है ना। देखिए जब भी आपकी कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बोला जाए तो आप बता सकते हैं कि सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड फॉर, और टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, और आर फॉर रिसर्च। अब इन्हीं से मिलाकर के हम एक इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। ऐसे में बोल सकते हैं कंप्यूटर, देखिए अगर हमको कंप्यूटर की डिफिनेशन आपको तैयार करना हो तो ये फुल फॉर्म से ही आपकी डिफिनेशन तैयार हो जाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन which is particular used for technical education and research। समझ में आ रहा है ना। कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन which is particular used for technical education and research। अगर आप हिंदी में बोले तो आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। कोई दिक्कत तो इसको भी आप कॉपी में मेंशन कर लीजिए।